Yesterday a friend called me out of nowhere and we don't even talk that often. तो अब जब मैं उसका फ़ोन देख रहा हूँ, I have this thought, I have this instinct कि कुछ तो गड़बड़ है. Something is not right, something doesn't feel the way it should be. Now he's sounding low. You know, जब बहुत टाइम से इंसान अपने अंदर कुछ भर के बैठा होता है. So I asked, तो ठीक है? And it probably hit a note because he said, I don't know, because I've just not been feeling like myself. And I try to talk to people about it, but they all say the same thing. Fight it out. It happens to everyone. It's all right. Just beat it out. But you see, जब कोई actually उस state से गुजर रहा होता है, that is the last thing somebody wants to hear. So I told him what had helped me, what I'm going to tell you today. Something absolutely simple from the Gita. तो जब आप एक मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना खुद का दिमाग बन जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो वही फीड कर रहा होता है. नथिंग विल चेंज, इट इज व्हाट इट इज, कुछ नहीं बदलने वाला. आई एम द प्रॉब्लम. बट द गीता सेज समथिंग एब्सोल्युटली सिंपल. सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम योर थॉट्स. अपने दिमाग की उपज से अपने आप को अलग करो. चैप्टर 6 वर्स 5 में भगवान कहते हैं कि आपका अपना दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है. So it is crucial for you to understand that the voice inside your head is not you. You are the one hearing the voice. अपने आप से कहना सीखो, ये सिर्फ मेरे ख्याल हैं, ये मेरी सच्चाई नहीं है. और इस चीज़ से गांठ बांध लो, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो आगे का रास्ता फिर आसान है. लेसन 2. उससे बात करते करते कमाल का इंसाइट मिला. ही सेड कि खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया है, तो जब टाइम ही नहीं होगा तो ये सब नेगेटिव चीज़ें सोचूंगा कैसे. और मैंने कई बार देखा है काफ़ी लोग यही सेम चीज़ करते हैं. व्हाट दे ट्राई टू डू इज़ खुद को इतना बिजी कर लो कि दिमाग के अंदर के तूफान को, दिमाग के अंदर के उस बवंडर से जूझना ही ना पड़े. मेक योरसेल्फ सो बिजी दैट यू डोंट हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स इनसाइड. बट जस्ट लाइक विद एवरीवन एल्स, परेशान तो वो अब भी है, क्योंकि इट इज़ द सेम एज अवॉइडिंग अ पॉट होल बाय एंटरिंग अ बिगर पॉट होल. एक गड्ढे से खुद को बचाने के लिए एक बड़े गड्ढे में गाड़ी दे मारी. को अंडरस्टैंड, इस समय जस्ट फॉरगेट अबाउट द बिग गोल्स, फॉरगेट अबाउट द बिग टास्क, फॉरगेट अबाउट द बिग प्रोजेक्ट्स. बिकॉज जिस स्टेट में अभी तुम हो उसमें तो एक मैसेज का रिप्लाई करना भी अपने आप में एक टास्क है. तो यहाँ पे गीता एक बड़ी कमाल की बात कहती है हमसे, कर्म कर, फल की चिंता मत कर. तो इसे समझो, जब तुम फल के लिए रिस्पॉन्सिबल या वरीड हो ही नहीं, तो अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म है. और लेट्स नॉट ट्राई टू इक्वेट कर्म विद काम. कर्म और काम या फिर कर्म और वर्क दो सेपरेट चीज़ें हैं, क्योंकि कर्म इस संदर्भ में एक छोटा टास्क, एक छोटा एक्शन भी हो सकता है. जस्ट सुबह उठो एंड मेक योर बेड. स्टार्ट देयर. Small tasks, they add up. These are small wins that you're stacking. And if you stack them enough times, they are the food that will keep you going. Lesson 3. एक एक्टर्स राउंड टेबल का एक वीडियो वायरल हुआ था, कई बार देखा. टॉम हैंक्स बोलता है, This too shall pass. It is so important. And Gita talks about it in chapter 2 verse 14. Just like the seasons pass, so shall your thoughts. अगर हर थॉट से, अगर हर ख्याल से अफेक्ट होने लगे तो तुम्हारा अंदर का संतुलन बचेगा कहाँ. पेंडुलम की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ झूलते रहोगे. दिस इज व्हाट भगवान सेज. ये ख्याल सिर्फ मौसम की तरह है, एक आता है एक जाता है. ट्रीट इट एज सच. वेट फॉर द टाइम टू पास, वेट फॉर द थॉट टू पास. द इमोशंस इन दिस केस आर जस्ट अ सीजन. They are not your permanent reality. अभी दुखी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुखी इंसान हो. सो जो आज दर्द इतना मजबूत लग रहा है, कल वो नहीं लगे, कल उसकी भी शक्ति कम होगी. तो जो मैंने अपने दोस्त से कहा, अब मैं तुमसे भी कहता हूँ, डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द वे यू आर फीलिंग. अभी समय खराब है, अभी इमोशंस ओवरपावर कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट योर ट्रू रियलिटी. वेट फॉर इट टू पास. सब कुछ आज ही ठीक करना जरूरी नहीं है. स्लो डाउन. और ध्यान रखना, ये सीजन परमानेंट नहीं है. तो अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट तुम्हें यूजफुल लगा,
So save it, listen to it again, remind yourself again. And for more such conversations, you know where to find me. Namaste.